आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट दिए हुए हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमने थीटा फाइंड करना है। पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और ये आर की वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ये लिख लिया आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने का फार्मूला है एल ओवर आर। ऊपर एल आ रहा है, एल की जगह पर एल की वैल्यू है 2, ये 2 पुट कर दी। नीचे ये आ रहा है आर, आर की जगह पर आर की वैल्यू ये दी हुई है 3.5, तो इस आर की जगह पर आर की वैल्यू 3.5 पुट कर दी। उसके बाद 2 को 3.5 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 0.5714, ये लिख दिया। ये इसका आंसर आ चुका है और साथ रेडियन लिख देंगे। जब भी आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है, थीटा एंगल है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है, उसके साथ रेडियन लाजमी लिखना है इसका यूनिट। उसके बाद अब इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में एल की वैल्यू है 4.5, आर की वैल्यू है 2.5। थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने का फार्मूला है एल ओवर आर। इस एल की जगह पर एल की वैल्यू है 4.5, तो पर ये 4.5 पुट कर दिया। नीचे आ रहा है आर, इस आर की जगह पर आर की वैल्यू है 2.5, तो ये 2.5 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4.5 को 2.5 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आ रहा है 1.8। ये इसका आंसर आ चुका है और साथ इसके यूनिट लिख देंगे रेडियन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा और आर की वैल्यूज दी हुई हैं और इस क्वेश्चन नंबर 2 के भी दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स में हमने लेंथ यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 180 डिग्री और रेडियस यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है 4.9 मिलीमीटर। अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है डिग्री में। ये 7.1 में मैंने बताया था कि जब भी एंगल डिग्री में दिया होगा उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट उस वक्त करेंगे जब आप लोगों ने एल या आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी और जो थीटा वो डिग्री में दिया होगा तो सबसे पहले उसको आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर एल या आर की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब ये डिग्री में दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेप में से लिख लेंगे 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 डिग्री की जगह पर 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई ओवर 180, ये पुट कर दी। फिर 180 से कट जाएगा, पाई बच गया, पाई लिख दिया। पाई इक्वल होता है 3.1416 के, ये पाई की वैल्यू है। ये अब ये जो है हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है ये रेडियन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है लेंथ यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल इक्वल होता है आर थीटा के, आर की जगह पर आर की वैल्यू है ये 4.9 पुट कर दिया। इस थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है 3.1416, तो ये पुट कर दी थीटा की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 15.4, ये लेंथ आ चुकी है यानी कि एल की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट और आर की वैल्यू दी हुई है 15 मिलीमीटर। अब इस पार्ट में भी हमने लेंथ फाइंड करनी है और लेंथ फाइंड करने का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ या रेडियस इनमें से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ये फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब 60 को तो इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 30 पे आ रहा है मिनट का साइन, जिस पे मिनट का साइन आ रहा होता है उसको 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड में 60 लिख लिया और होल ब्रैकेट डाल के डिग्री का साइन डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जिसके ओर में कुछ नहीं वहां पे है 1, 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2 और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया 120, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इन दोनों को ऐड किया 121, डिवाइड में 2 आ रहा है। अब ये सारी वैल्यू जो डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में से लिख लेंगे 1 डिग्री मल्टीप्लाई, ये 121/2 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर 1 डिग्री की जगह पर
ये इसकी वैल्यू पुट कर दी पाई ओवर 180। पाई 120 से मल्टीप्लाई होगा 121 पाई, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360। उसके बाद इस सारे को आप लोगों ने सेम एज इट कैलकुलेटर पे लिख लेना है। तो इसका आंसर आ रहा है 1.0559। ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये अब लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर की जगह पर आर की वैल्यू है 15, ये 15 पुट कर दिया। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है 1.0559, तो ये पुट कर दिया 1.0559। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 15.84। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके भी दो पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों पार्ट में हमने आर यानी कि रेडियस फाइंड करना है। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एल की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और थीटा 1/4 रेडियन दिया हुआ है, ये लिख लिया। अब आर फाइंड करने का फार्मूला होता है एल ओवर थीटा, ये फार्मूला लिख लिया। और नेक्स्ट स्टेप में इस एल की जगह पर एल की वैल्यू है 4, ये 4 पुट कर दिया। नीचे थीटा आ रहा है, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है 1/4, ये 1/4 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो 4 आ रहा है इसको लिख लिया। डिवाइड में आ रहा है 1/4। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। रेसिप्रोकल में नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख लिया। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। ये इसका रेडियस यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है। इसमें एल की वैल्यू दी हुई है 52 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। एंगल डिग्री में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में इसलिए कन्वर्ट करेंगे कि इस पार्ट में हमने आर फाइंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में आर या एल फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने जो थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू दी होगी डिग्री में, तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे 1 डिग्री मल्टीप्लाई 45। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी पाई ओवर 180। फिर कैलकुलेटर पे इसी तरह से आप लोगों ने लिख लेना है पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 45। तो इसका आंसर आ रहा है 0.7854। ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है रेडियन में। उसके बाद आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने का फार्मूला है एल ओवर थीटा। इस एल की जगह पर एल की वैल्यू है 52, तो इस एल की जगह पर एल की वैल्यू 52 पुट कर दी। नीचे थीटा आ रहा है डिवाइड में, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है 0.7854, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 52 को 0.7854 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ रहा है 66.21। ये इसका रेडियस आ चुका है, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। रेडियस एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। यानी कि उस सर्कल में एक आर्क है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है हमने, और वो जो आर्क एंगल बना रही है वो 1.5 रेडियन का बना रही है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। रेडियस 12 मीटर दिया हुआ है, रेडियस को शो करते हैं आर से, तो ये लिख लिया आर इज इक्वल टू 12 मीटर। थीटा दिया हुआ है 1.5, तो ये लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 1.5। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि लेंथ को शो करते हैं एल से, ये हमने फाइंड करनी है, तो एल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। अब एल फाइंड करने का फार्मूला है आर थीटा। आर की जगह पर आर की वैल्यू 12 दी हुई है, ये पुट कर दी। थीटा की जगह पर, अब ये थीटा की वैल्यू पहले से ही रेडियन में दी हुई थी, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि पहले वाले पार्ट्स में डिग्री में थी, तो उनको पहले रेडियन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे पहले से ही रेडियन में दी हुई है, तो ये डायरेक्ट पुट कर दी 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 मीटर आ रहा है, ये इसका आंसर आ चुका है लेंथ का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। यानी कि लेट्स सपोज एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि इस तरह से इस पे मूव कर रहा है, और ये इसका सेंटर है सर्कल का, और ये इसका रेडियस है। रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करें ट्रेवल बाय अ पॉइंट
मूविंग ऑन द सर्कल। अगर ये जो पॉइंट अगर इस सर्कल पे इस तरह से मूव कर रहा है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। और लेकिन फाइंड कितना करना है, ये कह रहा है कि इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन, ये जो डिस्टेंस वो रेवोल्यूशन लगा रहे हैं, किस तरह जो चक्कर लगा रहा है, अगर वो 3.5 रेवोल्यूशन यानी कि 3.5 चक्कर लगाए तो उसका डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। अब इसमें जो डिस्टेंस होगा वो इसकी आर्क लेंथ होगी। डिस्टेंस मीन आर्क लेंथ, यानी कि एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले जो गिवन डेटा दिया हुआ रेडियस, रेडियस को आर से शो करते हैं, ये लिख लेंगे आर इज इक्वल टू 10। जो 3.5 रेवोल्यूशन, साथ ये भी लिखा हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन इक्वल है 7 पाई के, तो ये लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 7 पाई। डिस्टेंस ट्रेवल मीन आर्क लेंथ, यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लिख लिया। उसके बाद एल इक्वल होता है आर थीटा के, आर की जगह पर आर की वैल्यू 10 थी, 10 पुट कर दिया। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू थी 7 पाई, 7 पाई पुट कर दिया। जब इस सारे को सेम एज इट आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, 10 मल्टीप्लाई 7 पाई, तो इसका आंसर आ रहा है 220। और ये इसकी आर्क लेंथ आ चुकी है, यानी कि इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock, यानी कि जो वॉच है उसके 3 o'clock यानी कि 3 बजे जो उसका सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल यानी कि जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे टोटल एंगल इन अ क्लॉक। जो क्लॉक होती है वो इस तरह से सर्कल की शेप यानी कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। अब ये सर्कुलर फॉर्म है, इसमें जो टोटल एंगल बन रहा होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री यानी कि 2 पाई का होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे टोटल एंगल इन अ क्लॉक। क्लॉक सर्कुलर है, जो सर्कुलर शेप होती है इसमें जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई का होता है, इसलिए इक्वल यहाँ पे लिख लिया 2 पाई। उसके बाद लिखेंगे टोटल आवर्स इन अ क्लॉक। अब इसमें जो टोटल आवर्स होंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से 12 तक काउंटिंग होगी, यानी कि 12 आवर्स होंगे इसमें टोटल। तो ये लिख लिया टोटल आवर्स इन अ क्लॉक इज इक्वल टू 12। अब हमने फाइंड करना है 3 o'clock यानी कि 3 बजे जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। पहले तो हम फाइंड करेंगे 1 o'clock पे इसका एंगल क्या बन रहा है। तो ये लिख लेंगे एंगल पर आर का मीन 1 आवर यानी कि 1 बजे उसका क्या एंगल बन रहा है। पहले 1 का फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 3 का फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये जो टोटल एंगल दिया हुआ है इसको डिवाइड कर लेंगे इस टोटल आर पे। टोटल एंगल 2 पाई था उसको ऊपर लिख लिया, टोटल आर 12 थे उसको नीचे लिख लिया। फिर कट जाएगा 2 1 2, 2 6 12, ऊपर पाई बच गया उसको लिख दिया, नीचे 6 आर था इसको लिख लिया। अब ये एंगल आ चुका है 1 आर का, यानी कि अब हमने फाइंड करना है 3 o'clock। तो ये जो हमारे पास 1 आर का आया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एट 3 o'clock, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा 3 1 3, 3 2 6 डिवाइड में 2 आ गया, ये इसका एंगल आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ए पी बी। अब ये ए पी बी ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब इसमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ये 90 डिग्री का एंगल है, तो लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ओ से लेके बी तक जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये इसका रेडियस है, तो रेडियस को आर से शो करते हैं, ये लिख लेंगे आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब एंगल दिया हुआ है डिग्री में, सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिख लिया 1 डिग्री मल्टीप्लाई 90, 1 डिग्री की जगह पर ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 90 0 0 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 2 पे कट जाएगा, डिवाइड में 2 आ गया। अब ये एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू आ चुकी है रेडियन में। आर्क लेंथ यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एल इक्वल है आर थीटा के। आर की जगह पर आर की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दिया। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा 2 1 2, 2 4 8। अब 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने 4 पाई को सेम एज इट लिख लेना है कैलकुलेटर पे, तो 12.57 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग एन आर्क, एक आर्क जो है वो कितनी उसकी लेंथ होगी, सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, जो कि 84 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल 84 डिग्री दिया हुआ 84 लिख लिया।
उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये लिख लिया आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग एन आर्क, लॉन्ग मीन लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो एंगल डिग्री में दिया हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिख लिया 1 डिग्री मल्टीप्लाई 84। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, 84 को पाई से मल्टीप्लाई किया 84 पाई डिवाइड में 180 आ रहा है, इसको लिख लिया। अब इसमें हमने फाइंड करने ना आर्क लेंथ यानी कि एल की वैल्यू फाइंड करनी, तो एल इक्वल होता है आर थीटा के, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस आर की जगह पर आर की वैल्यू 12 है, 12 पुट कर दी, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू 84 पाई ओवर 180 ये पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये सारा कैलकुलेटर पे लिख लेना है सेम एज इट। तो इसका आंसर आ रहा है 17.60, ये इसकी आर्क लेंथ आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ये एक डायग्राम दी हुई है, इसमें मैंने ये जो OPR है इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये जो होता है ये इसका होता है रेडियस, इसकी लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले जो एंगल डिग्री में दिया हुआ है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में लिख लेंगे 1 डिग्री मल्टीप्लाई 60। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 6, 6 3 18, ये 3 पे कट गया, तो डिवाइड में 3 आ रहा 3 लिख दिया, ऊपर पाई आ रहा था पाई लिख दिया। ये एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू आ चुकी है रेडियन में। उसके बाद लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख लिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इस आर की जगह पर आर की वैल्यू 6 थी, 6 पुट कर दिया, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू थी पाई/3, ये पाई/3 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/2, 6 का स्क्वायर आएगा 36, पाई/3 आ रहा है, इसको लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सारा सेम एज इट कैलकुलेटर पे लिख लेना है, तो इसका आंसर आ रहा है 18.85, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में ये डायग्राम दी हुई है, इसमें भी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो पहले लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री या 45 लिख लिया, और इसमें ये जो होता है ये इसका रेडियस होता है, इसकी वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो एंगल डिग्री में दिया हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये लिख लिया 1 डिग्री मल्टीप्लाई 45, 1 डिग्री की जगह पर ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। 40 पहले तो आप लोगों ने पाई लिख लेना है, 45 को 180 पे डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप में पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, पाई आ गया, डिवाइड में 4 आर था, ये लिख दिया। उसके बाद फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में आर की जगह पर आर की वैल्यू 20 दी हुई है, ये 20 पुट कर दी, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू पाई/4 है, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर 1/2 लिख लिया, 20 का स्क्वायर आ रहा है 400, ये लिख लिया, और ये जो पाई/4 आ रहा है इसको सेम एज इट लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में सारा आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, तो इसका आंसर आ रहा है 157.08, ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है, यानी कि सेक्टर का एरिया आ चुका है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 मीटर है और जो एंगल है वो 20 डिग्री है, और सर्कल का हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 लिख लिया, रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है, लिख लिया आर इक्वल टू 7। पहले जो एंगल डिग्री में दिया हुआ है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में लिख लिया 1 डिग्री मल्टीप्लाई 20। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी पाई/180, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, डिवाइड में 9 पे कटेगा, 9 आ रहा है, डिवाइड में 9 लिख दिया, ऊपर पाई आ रहा था पाई लिख दिया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर लिखा और इक्वल में उसका फार्मूला लिख लिया, आर की जगह पर आर की वैल्यू 7 है, ये 7 पुट कर दी, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू है पाई/9, ये पाई/9 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2, 7 का स्क्वायर आएगा 49, और ये पाई/9 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में सारा आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, इसका आंसर आ रहा है 8.55, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में है
फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो π/5 दिया हुआ है। उस सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू π/5 दिया हुआ था, ये लिख दिया π/5। रेडियस को r से शो करते हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया होती है, लिख लिया r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में r की जगह पर r की वैल्यू 10 थी, 10 पुट कर दिया। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू π/5 थी, ये पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया पाई, 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और ये 10 का स्क्वायर आ रहा है 100, इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सारा कैलकुलेटर पे लिख लेना है, तो इसका आंसर आ रहा है 31.42। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। बात क्वेश्चन नंबर 13 में है द एरिया ऑफ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा तो हमने फाइंड करना है और जो रेडियस दिया हुआ है सर्कल का वो दिया हुआ है 2 मीटर। तो पहले ये लिख लेंगे, रेडियस को r से शो करते हैं, लिख लिया r इक्वल टू 2 मीटर। और इस सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर, तो ये लिख लिया एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर। थीटा फाइंड करना है, साथ थीटा लिख के क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू गिवन दी हुई है, तो आप लोगों ने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ सेक्टर की जगह पर एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू 10 थी, 10 पुट कर दिया। 1/2 r थी, पुट कर दिया। r की जगह पर r की वैल्यू 2 थी, तो इस r की जगह पर 2 पुट कर दिया। r पे स्क्वायर r होती है, r की वैल्यू 2 पुट करके उस पर स्क्वायर डाल दिया, थीटा आ रहा है, थीटा लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 10 इज इक्वल टू 1/2, जो 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और साथ ये थीटा आ रहा है, थीटा लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये सेकंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 2 डिवाइड हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 2। इस साइड पर 4 बच जाएगा, ये लिख दिया, और ये थीटा बच गया, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पर जाकर डिवाइड कर दिया। 20 को 4 पे डिवाइड किया 5 आ गया, ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है।